एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बेहद जिज्ञासु और साहसी था। उसे पुरानी कहानियों में जादुई चीजों की खोज करना और रोमांच भरे कारनामों के बारे में सुनना बहुत पसंद था। गांव में लोग उसकी साहसी कहानियों को सुनकर हमेशा प्रभावित होते थे। एक दिन गांव में एक वृद्ध व्यक्ति आया। वह एक ज्ञानी था और उसके पास एक अनोखी कहानी थी। उसने बताया कि समुद्र के किनारे एक जादुई मोती है जो किसी को भी धन, सुख और शक्ति दे सकता है। लेकिन यह मोती केवल उन लोगों को मिलता है जो अपनी सच्ची नीयत और साहस से उसकी खोज करते हैं। इस कहानी ने अर्जुन के दिल में एक आग लगा दी। बाबा, क्या आप बता सकते हैं कि वो मोती कहाँ मिलेगा? मोती को पाना छोटे बच्चों का काम नहीं, मोती के लिए समुद्र के अंदर जाना पड़ता है। लेकिन बाबा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मोती लेने के लिए समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा। वहाँ पे तुम्हें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बाबा ने अर्जुन को मोती कहाँ और कैसे मिलेगा वो बताया और वहां से चले जाते हैं। अर्जुन ने तय किया कि वह इस जादुई मोती की खोज करेगा। उसने अपने माता पिता को अपनी योजना बताई। वे पहले तो चिंतित हुए, लेकिन अंत में अर्जुन के साहस को देखकर सहमत हो गए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और यात्रा के लिए तैयार किया। अर्जुन ने अपनी जरूरत की चीजें इकट्ठा की और सुबह सुबह समुद्र की ओर चल पड़ा। अर्जुन जंगल से होते हुए समुद्र के किनारे पहुंचता है। अर्जुन ने देखा कि वहां की लहरें बहुत ऊंची थीं और पानी की गहराई में कुछ रहस्यमय चीजें छिपी हुई थीं। उसने एक नाव किराए पर ली और गहराई में जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह गहरे पानी में गया, उसे एक अद्भुत दृश्य दिखा। रंग बिरंगी मछलियां, अजीब जीव। और नीले पानी में एक चमकती हुई रोशनी। यह सब उसकी आंखों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। जब अर्जुन ने गहराई में और आगे बढ़ना चाहा, उसे एक विशालकाय मछली ने रोक लिया। मछली ने कहा, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हें पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। क्या प्रश्न है? सच्चा धन क्या है? सच्चा धन वह है जो दूसरों की मदद करने आ सके। तुम सही हो। अब तुम जादुई मोती के करीब हो। मछली ने उसकी बुद्धिमत्ता को सराहा और उसे आगे बढ़ने की अनुमति दी। उसने कहा, अर्जुन आगे बढ़ा और जल्द ही एक विशाल जलजंतु के सामने आया। तुम्हें एक और चुनौती का सामना करना होगा। तो बताओ, आने वाले साल में और जाने वाले साल में एक दिन ऐसा भी होता है जिसकी गिनती दोनों में से एक में भी नहीं होती। आज का दिन जो दोनों में से किसी में भी नहीं गिना जाता, यानी कि वर्तमान का दिन। अर्जुन अब गहरे समुद्र में पहुंच गया, जहां एक सुनहरी चट्टान थी। वहां एक सुंदर मोती चमक रहा था। अर्जुन मोती उठाने जाता है, तभी रुको, तुम ऐसे ही उस मोती को नहीं ले जा सकते। तुम्हें पहले मेरी कुछ पहेलियों का उत्तर देना पड़ेगा। प्रणाम देव, आपको भी पता है कि ये मोती मैं दूसरों की सेवा के लिए लेने आया हूँ।
फिर भी आप पहली पुसे में जवाब देता हूँ। ठीक है, तो बताओ सोने की वह चीज है। सोने की वह चीज है, पर बेचे नहीं सुनार। मोल तो ज्यादा है नहीं, लेकिन बहुत है उसका भार। चारपाई, जो सोने की चीज है लेकिन सुनार उसे नहीं बेचता, उसका मोल भी ज्यादा नहीं होता, लेकिन भार ज्यादा होता है। खूब सरस, तो बताओ। करती नहीं यात्रा 2 गज की, फिर भी दिन भर चलती है। रसवंती है और नाजुक भी, लेकिन गुफा में वो रहती है। जिब। बालक, तुम मेरी परीक्षा में सफल रहे, तुम अभी वो मोती ले जा सकते हो। मोती लेकर अर्जुन ने वापसी का रास्ता चुना। जैसे ही वह वापस आया, उसके गांव वाले उसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। उसने सभी को मोती के बारे में बताया और कहा, यह मोती केवल धन नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी लाता है। उसने गांव में सभी की भलाई के लिए मोती का उपयोग करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने गांव में एक स्कूल की स्थापना की, अस्पताल खोला और सभी गरीबों की मदद की। उसने सच्चे धन का उपयोग किया, जो दूसरों की भलाई में होता है। गांव में खुशियां लौट आई और लोग उसे एक नायक मानने लगे। अर्जुन ने सीखा कि सच्ची खुशी और समृद्धि केवल धन में नहीं है, बल्कि लोगों की मदद करने और उनके जीवन में खुशियां लाने में है। उसने जादुई मोती को अपने गांव के लिए एक प्रेरणा बना दिया और अपनी जिंदगी में सच्ची खुशियां पाई। इस प्रकार अर्जुन ने साबित किया कि जादुई मोती केवल एक प्रतीक था, लेकिन सच्चा जादू हमारे भीतर है, हमारी सोच, हमारी नीयत और हमारे कार्य। इस कहानी ने हमें सिखाया कि असली समृद्धि तब आती है जब हम अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों के भले के लिए करते हैं। सच्चा धन वही है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं और अपने कर्मों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं।